खासतौर पर महिलाओं को लेकर नाराजगी है महिलाओं में बहुत था। कोई महिला नाराज नहीं है, केवल टेस्ट ड्राइव वाली। मुंह मारने वाली टेस्ट ड्राइव वाली तो गलत तो कहा ना आपने। क्या टेस्ट ड्राइव? अनिरुद्धाचार्य के इस सो कॉल्ड सत्संग से देश की महिलाएं बेहद गुस्से में है। वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हिंदू इसी में तो लड़ा, फूट डालो शासन करो, ये नारा अंग्रेजों ने दिया और फूट डालो शासन करो यही काम मीडिया करती है। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि स्टेज पे पल्लू गिरा दूँ, कोई शुगर डैडी मिल जाएगा, बट आयुषी ने 3 पिन लगा के भेजे। वही लड़कियां हैं जो कहती हैं वाई वी नीड मैन, हमें मर्द की क्या ही जरूरत है, हमें इंडिपेंडेंट बनना है, और दूसरी तरफ इन्हें शुगर डैडी चाहिए जो इनके फुल खर्चे उठाए। मतलब, और आपको बेस्ट एग्जांपल चाहिए तो करीना कपूर ने भी यही किया है। रिलेशनशिप की देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? टेस्ट ड्राइव लेने वाली गाड़ी की हर कोई सिर्फ टेस्ट ड्राइव ही लेता है, लेकिन जब बात घर ले जाने की होती है तो सिर्फ नई गाड़ी लेके जाते हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हैं। उनको आईना दिखाना जरूरी है। आप महिलाओं की जवानी पर टिप्पणी करेंगे, आप महिलाओं की तुलना, लड़कियों की तुलना वैश्याओं से करेंगे। ब्राह्मण होते हुए भी बनिया से शादी करना, फिर तलाक ले लेना या लिव इन में रहना, इसकी इजाजत संविधान देता है, धर्म नहीं। तो तुम अपने पहले माँ बाप को दिखाओ आईना, उसके बाद अपनी शक्ल देखो आईने में, उसके बाद समाज को आईना दिखाओ। ठीक है, तुम कितनी संस्कारी हो, तुम्हारे माँ बाप कितने संस्कारी है, ये तो जाहिर है। लिव इन जो है ना, हाँ। पुरानी भाषा में लिव इन को क्या कहते थे? मेरे को नहीं पता, कुछ कहते होंगे शायद। वैश्यालय। ये लिव इन नहीं है, ये लड़का लड़की अपना छिपाने के लिए ना लिव इन कह रहे हैं। ये शुद्ध में लिखे हम वैश्यालय में रहते हैं। लिव इन मतलब एक वैश्यालय है जहाँ एक लड़की के संग आप रहते हैं, वो पसंद नहीं है तो आप दूसरी के संग रहने लग गए, वो पसंद नहीं है आप तीसरी के संग रहने लगे। ऐसी लड़की आज इस लड़के के संग कल। अब ये बताइए, अपना देह 17 जगह कौन परोसता था पहले? सती सावित्री परोसती थी कि वैश्याएं परोसती थी? सवाल आपसे। हाँ, वैश्याएं परोसती थी। फिर तो लिव इन क्यों कहते हैं? वैश्यालय कहो ना। तब वैश्यालय में रहना सही है कि गलत, आप ही बता दो। मेरे हिसाब से तो गलत है। हाँ, हो गया ना क्लियर। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर बाबा जी ने कुछ 24-25 साल की लड़कियों के लिए कुछ बोला है, तो ये 30-33 साल की आंटियां क्यों बुरा मान रही हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा। हम हैं 24-25 साल की लड़कियां, हमें तो बुरा नहीं लग रहा, हमें तो बाबा जी की कोई भी बात बुरी नहीं लग रही। ये वीडियो देखिए, अब आपको समझ आ जाएगा कि अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी ने इन जैसी लड़कियों के लिए ही वो वर्ड बोले थे, और यकीन मानो कि बुरा भी इन जैसी लड़कियों को ही लग रहा है। हम और आप जैसों को बुरा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। हम लोग बिल्कुल एग्री हैं कि ये चीज सही नहीं है, और उन्होंने जो कुछ भी बोला सही बोला है, ऐसा कुछ गलत नहीं बोला है उन्होंने। उनकी बातों पर इतना ज्यादा बवाल खड़ा हो गया, इतना ज्यादा इश्यू बना रहे हैं, और मीडिया की तो बात ही मत करिए सर आप, क्योंकि मीडिया सिर्फ अपनी टीआरपी चाहती है। और उनको टीआरपी कैसे मिलेगी? जब हिंदुओं को बदनाम करेंगे, जब सनातन धर्म की बात आएगी उसको टारगेट करेंगे ना, तब उनको बहुत ज्यादा टीआरपी मिलती। तो थोड़ा सा हम पहले रामायण वाली स्टोरी के बारे में बात करेंगे। और 50 डीएनए लेकर घूमने वाली औरत, तूने हमारे भगवान श्री राम का नाम कैसे लिया? तूने रामायण का नाम कैसे लिया? तुम जैसे औरतों को जिसके माँ बाप ने 50-50 लोगों के साथ बाढ़ में सोकर पैदा किया हो, उनको क्या मालूम कि रामायण क्या है? उनको क्या मालूम कि हिंदू धर्म और हिंदू ग्रंथ क्या है? जो औरतें आज के टाइम में एक मर्द के साथ रहती है, एक मर्द से संतुष्ट है, वो आज के टाइम में प्रेमानंद महाराज के साथ खड़ा है, अनिरुद्धाचार्य के साथ खड़ा है। और जो लोग 100-50 लोगों से, वो लोग आज संतों के खिलाफ में खड़े हैं। कि अनिरुद्धाचार्य जी ने किया लिव इन का विरोध, हमने ये बात कह दी तो समाज पूरे देश में हल्ला हो गया। एक न्यूज चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है, और वो महिला खुद कहती है कि मैं घर के अंदर डबल हूँ और घर के बाहर सिंगल हूँ। अब ये लोग हमें गलत ठहराने में लगे हैं। चोर को चोर कह दिया ना, सारे चोरों को मिर्ची लग गई।
और जैसे कीड़े बिलबिला के ऊपर आ गए। जो लोग गलत थे ना उन्हीं को मिर्ची लगी है जी, वही परेशान। जो सही समाज थी वो उन्हें कोई दिक्कत नहीं जी, जो बिल्कुल गलत थे उन्हीं को कहा गया और बिल्कुल तीर निशाने में जाके लगा हूँ। एक बहन तो आके बोली कि मैं टेस्ट ड्राइव करती हूँ पहले, ऐसे लोगों के लिए कहा गया था, सामने आ गए। दुपट्टा चाहे कितने का भी हो, लेकिन इसको ओढ़ने के बाद बाप की इज्जत करोड़ों की हो जाती है। भाई वाह, क्या बात है। कुछ सीखो लड़कियों, तुम्हें छोटे कपड़े पहनने का शौक चढ़ा है ना, कुछ सीखो इस लड़की से। वैसे आपके पास कुछ और भी है जो आप आजकल की लड़कियों को सिखाना चाहती हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर बाबा जी ने कुछ 24-25 साल की लड़कियों के लिए कुछ बोला है तो ये 30-33 साल की आंटियां क्यों बुरा मान रही हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा। हम हैं 24-25 साल की लड़कियां, हमें तो बुरा नहीं लग रहा, हमें तो बाबा जी की कोई भी बात बुरी नहीं लग रही। अनावश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। वे लगातार कुछ न कुछ लिखेंगे, कुछ न कुछ विघ्न और बाधा खड़ी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन सब की चिंता के बगैर सनातन धर्म के लिए, इस देश के लिए, भारत की एक समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने जो बोला है वो भी सही है और प्रेमानंद महाराज जी ने जो बोला है वो भी सही है, क्योंकि भाई ये रियलिटी इस जनरेशन की। आजकल देखो भाई, जिसको देखो रिलेशनशिप, ब्रेकअप, पैचअप, हुकअप, बेंचिंग, क्या है भाई ये सब। 2-2 महीने में रिलेशनशिप बदल रहे लोग, फिर शादी हो जाती है, थोड़ा सा मतलब नोकझोंक हो गई कि डिवोर्स के बाद आ जाती है। उसके बाद में कुछ लोग तो शादी के बाद भी अफेयर रखते हैं, बताओ। तो मेरा यही कहना है कि जो व्यक्ति अगर 5-5 रिलेशनशिप रख चुका है तो वो इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ में कैसे रह सकता है, वो भी इतने सालों तक के। इसलिए तो डिवोर्स हो रहे इतने सारे। और जो उन्होंने कहा है भाई सही कहा है, अगर तुमको उनकी बात से तकलीफ हो रही है तो तुम भी उन्हीं में से एक हो। धन्यवाद। आपने थोड़ी देर पहले प्रेमानंद जी का वो बयान सुना, कैसे देखती हैं आप स्टेटमेंट को? सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रिया सिंह है। उस स्टेटमेंट को अगर आप देखा जाए तो आप इंडियन कल्चर के थ्रू देखते हैं तो बाबा का बात एक तरह से सही भी है, ठीक है। पर हम लोगों ने क्या किया ना कि हम लोग इतने वेस्टर्न कल्चर को अपने आप को ये कर लिया, हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग भारतीय नहीं है, कोई अमेरिकन है जहाँ किसी के साथ रह रहे हैं, फिर उसको छोड़ रहे हैं, फिर तीसरे को पकड़ रहे हैं। तो ये हमारे भारतीय सभ्यता में नहीं है। हमारे भारतीय सभ्यता में स्टार्टिंग से था कि माँ बाप कहेंगे या फिर प्रेम विवाह भी हो रहा है तो किसी एक ही इंसान के साथ करना है। दूसरा कि लोग बाबा को पॉइंट ऑफ व्यू कह रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं पे बोला है, तो बाबा से क्वेश्चन महिलाओं के बारे में पूछा गया। अगर बाबा से क्वेश्चन पुरुषों के बारे में पूछा जाता तो पुरुषों के बारे में यही बोलते जो पुरुष एक के साथ दूसरी लड़कियों के साथ भी रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं। तो ये महिला और पुरुष का नहीं था, ये है आज के जो युवा है, जो आज के जो यंगस्टर है, वो कैसे अपने सभ्यता को बचा रहे हैं या अपने साथ वो कैसा कर रहे हैं, यही था। और मुझे नहीं लगता कि बाबा ने कुछ गलत कहा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही। इस देश की लिब्रांडू जमात आजकल प्रेमानंद जी महाराज को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज ने वो सच कह दिया जिसने लिब्रांडू जमात को नंगा करके रख दिया। आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही। सोचने वाली बात यह है कि ये लिब्रांडू जमात किसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है? इन्हें, जो साक्षात प्रेमानंद हैं। भाई इनकी बात मानोगे तो प्रेम और आनंद दोनों मिलेंगे, और नहीं मानोगे तो लिब्रांडू गिरी के जंजाल में ऐसा उलझोगे कि जिंदगी नर्क बन के रह जाएगी। इनका क्या जाएगा, ये तो संत आदमी है, एक बार सही रास्ता दिखाते हैं, उस पर चलना है या नहीं चलना ये आपका निर्णय है। इसलिए प्रेमानंद जी को प्रवचन सुधारने का ज्ञान देने की बजाय अपने आचरण को सुधारने पे ध्यान दो, क्योंकि आपका आचरण सुधरा तो आपकी नैया पार होगी, और नहीं सुधरा तो आपकी नैया डूबेगी। प्रेमानंद जी का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो कल भी प्रेमानंद थे, आज भी प्रेमानंद हैं और कल भी प्रेमानंद ही रहेंगे। राधे राधे।